डायनासोर ज्वालामुखी के पास अंडे देने का चुनाव क्यों करते थे? वे पास के जंगल में रहकर इंतजार करते थे कि कब उनके बच्चे सुरक्षित बाहर निकलें। लेकिन भले ही घोंसला पहले से ही खतरों से घिरा होता, फिर भी शिकारी वहां से पीछे नहीं हटते थे। ये एबेलिसोर लंबे समय से ज्वालामुखी के आसपास रहते आए थे, इसलिए वे जहरीली गैसों में भी कुछ समय तक शिकार कर सकते थे। इस दौरान कई बदकिस्मत बच्चे जन्म लेते ही मारे जाते थे। फिर भी उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती थी और गर्म मिट्टी में करीब 2 महीने रहने के बाद कई बच्चे सफलतापूर्वक बाहर निकल आते थे। लेकिन जैसे ही वे पहली बार बाहर निकलते, उन्हें तुरंत खतरे का सामना करना पड़ता। घोंसले से कुछ ही दूर शिकारियों का हमला हो जाता था। इस बार हमला करने वाले थे भयानक मैपुसोरस। ये जीव 10 मीटर से भी ज्यादा लंबे होते थे, तेज पंजों और जबरदस्त रफ्तार के साथ। नए जन्मे बच्चों के लिए इनसे बच पाना लगभग नामुमकिन था। अचानक हुए हमले से कई बच्चे घबराकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन इसी बीच एक विशाल अलामोसोरस सामने आ गया। अपने बड़े आकार के कारण वह कुछ समय तक इन शिकारियों को रोक सका, लेकिन शरीर का अंतर बहुत ज्यादा था और सही मौका मिलते ही मैपुसोरस के नेता ने हमला कर दिया। उसके तेज पंजों ने एलामोसोरस के पेट को चीर दिया। इतने बड़े शरीर के बावजूद वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। मैपुसोरस ने तुरंत उस पर हमला जारी रखा और उसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन आखिरी पल में एलामोसोरस ने अपनी बची हुई ताकत जुटाई और सीधे चट्टान की ओर दौड़ पड़ा। मैपुसोरस को संभलने का मौका ही नहीं मिला और दोनों साथ में ऊंचाई से नीचे गिर गए। इस भयानक टक्कर में दोनों की मौत हो गई और उनके साथ ही उनके नवजात बच्चे भी इस खतरनाक दुनिया में ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सके।